कर्नाटक में जो हुआ बीजेपी के एक युवा नेता के साथ, कल की घटना है। पूरे वहाँ पर इलाके में माहौल पूरा कम्युनल बना हुआ है, क्योंकि उसने पोस्ट लिखा था फेसबुक पे उस कन्हैया लाल के लिए जिसकी उदयपुर में हत्या की गई थी। आपको नहीं लगता कि देश में कुछ चीज़ें इस मामले में हम सबको, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खासकर वो लोग जो संसद में बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान हैं, जो सत्ता में हैं, उनका जिम्मेदारी बनती है कि कम्युनल हार्मनी पैदा करें रादर देन इस डिफरेंसेस को और इस पे इनकैश करें। नहीं, कर्नाटक में जो कुछ हुआ है उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, मगर सरकार भाजपा की है। उन्हीं के लोग उनके मंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग उनके मंत्री के गाड़ी का घेराव कर लिए, उनकी गाड़ी को हिला दिए। तो उनकी सरकार, जो सरकार क्या कर रही है फिर? भाई सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट होता है, सरकार के पास लोकल पूरी नॉलेज होती है, आपको एक्शन लेना चाहिए ना, आपको उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं तो ये बात उस वक्त भी कहा हूं कि अगर वो कन्हैया टेलर को जब वो कंप्लेन किया था, राजस्थान की पुलिस एक्शन ले लेती तो उनका मर्डर नहीं होता था। तो आपकी तो सरकार कहीं है नहीं, आप तो सबको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। MIM तो कहीं सत्ता में है नहीं, तो MIM कांग्रेस पे भी सवाल खड़े कर देती है, MIM बीजेपी पे भी सवाल खड़े कर देती है। सवाल मेरा बड़ा है आपसे, मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ असद भाई। ऐसे वक्त में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं को, हिंदू धर्मगुरुओं को, मुस्लिम नेताओं को, हिंदू नेताओं को एक साथ आके अपील करनी चाहिए भाईचारे की, एकता की, हार्मनी की। सुमित साहब, मेरी लड़ाई सत्ता की नहीं है, ना मुझे सत्ता में जाकर बैठकर कोई लाल बत्ती गाड़ी में फिरने का शौक है, ना कभी मेरा सोच भी नहीं है, ना मेरी लड़ाई है। जहां तक बात आ रही है कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, मुसलमान स्कॉलर्स को तो सब स्टेटमेंट दे चुके हैं। एक से एक बड़े बड़े मुस्लिम उलेमाओं ने उसका कंडेमनेशन किया है। इतने बड़े बड़े लोग, माने जिनको मुसलमान सोसाइटी में उनको बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। अगर बुरा ना माने तो नाम बताएं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, आप जानते हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को, उनका आर्टिकल भी छपा था, आप देख लीजिए। उन्होंने उस बात को कहा है, कंडेमनेशन ओपन किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, जमात उलमा के दोनों ग्रुप्स ने किया है, अहले सुन्नतुल जमात के सूफियों की तंजीम ने, अहले हदीस ने, इन तमाम जिम्मेदारों ने ओपन कंडेमनेशन किया है। तो ऐसे लीडर्स के अपील करने के बावजूद भी जो लोग नहीं सुन रहे हैं, जो लोग आज भी हिंसा कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो कहां से मोटिवेटेड है? देखिए, जो लोग अपने कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो उनको आप किसी भी किस्म की अक्लमंदी और समझदारी की बात उनको नजर नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। जिस तरीके से पीलू खान को, रगबर को और उदयपुर में एक वाकया हुआ था, जिसको एक मुसलमान जो वेस्ट बंगाल से आया था उसको मारकर हत्या करके वीडियो बनाया गया था, वो लोग ये तो रेडिकलाइज हो चुके हैं। वो लोग, उनको तो उससे मतलब ही नहीं है। आप पीलू खान के नाम पर कन्हैया लाल के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये लोग हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेना अपने लिए एक बड़ी इज्जत की बात समझते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इनके बोलने पर, भाई अगर महात्मा गांधी को कत्ल करना जायज था क्या, बताइए सुमित साहब? मैं कहां से बोलूंगा? ये तो आप, दुनिया जानती है कि उससे बड़ा कोई काम, उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता। किसी का भी कत्ल क्यों ना हो, किसी का भी कत्ल क्यों ना हो, चाहे गांधी का हो चाहे कन्हैया लाल का हो। तो नाथूराम गोडसे ने जब गांधी को कत्ल किया तो वो अपनी खतना कराकर कत्ल किया था, और लॉर्ड माउंटबेटन को रेडियो पर आकर कहना पड़ा उस वक्त कि ये मोहम्मदन नहीं था मारने वाला। तो ये लोग रेडिकलाइज लोग हैं, ये गोडसे की औलाद है पूरे ये लोग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।